Hello बच्चों, let's read the question. The question says carbon dioxide is a gas while silicon dioxide is a solid. Discuss. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा स्ट्रक्चर ऑफ CO2 एंड SiO2. तो ये हमारे दोनों एक ही फैमिली के एलिमेंट्स हैं, कार्बन और सिलिकॉन, बट इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो आइए देखते हैं इसका क्या रीज़न है. तो जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेंस डेल्टा नेगेटिव आएगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव. और इसी तरह से यहाँ पे भी डेल्टा नेगेटिव और एक और डेल्टा पॉजिटिव. तो इस तरह से, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये वाली होगी, और इस ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड के लिए ये वाली होगी, और ये इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होगी. तो इसलिए जो हमारा डायपोल मोमेंट आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे μ1 इज इक्वल टू μ2 आएगा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो दैट वुड बी इक्वल टू 0. और उसकी वजह से जो हमारे CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई पोलर इंटरेक्शंस नहीं हो सकती. तो इसकी वजह से इनके बीच में सिर्फ वंडरवॉल इंटरेक्शंस होंगी, जो सिर्फ सरफेस एरिया की वजह से होती हैं. यानी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी. तो यहाँ पे सिर्फ वीक वंडरवॉल इंटरेक्शंस होंगी. नाउ वीक वंडरवॉल इंटरेक्शन ये सिर्फ सरफेस एरिया की वजह से होती हैं. यानी अगर सरफेस एरिया आपका ज़्यादा होगा तो इंटरेक्शन ज़्यादा होंगी, क्योंकि ये सबसे वीक होती हैं. तो इस वजह से जो हमारा CO2 है उसमें इंटरेक्शन कम होने की वजह से वो हमारा रूम टेम्परेचर पे गैस फेज में एग्जिस्ट करता है. और इसको हम मोलिकुलर सॉलिड भी बोल देते हैं जब ये ड्राई आइस की फॉर्म में होती है, क्योंकि मोलिकुलर सॉलिड हमारा वो होता है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में सिर्फ वंडरवॉल इंटरेक्शन होती है. और मोलिकुलर सॉलिड हमारे वेरी लो टेम्परेचर पे सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट एज अ सॉलिड एट वेरी लो टेम्परेचर. बट जो हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड है अगर उसको देखें, उसमें हमारे पास कुछ इस तरह से बॉन्डिंग होती है. एंड दिस कीप्स ऑन रिपीटिंग. तो ये वाला हमारा कुछ इस तरह से, इसको हम एक, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, इसको हम इसकी जो फॉर्मूला यूनिट है वो मान लेते हैं SiO2, और ये हमारा एक नेटवर्क सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करता है. और ये हमारा रूम टेम्परेचर पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, कैन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. सो इसीलिए जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस की फॉर्म में, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे पास. ये हमारा नेटवर्क सॉलिड है, इसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ये पूरा का पूरा कनेक्टेड है. और ये हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स लेट से, वो हमारे पास सिर्फ वंडरवॉल इंटरेक्शन की वजह से कनेक्टेड हैं. So that is the reason. So hope you understand the concept well. Best of luck.